हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्ट्रांग। इस चैनल पर आप अपने इंग्लिश को स्ट्रांग कर रहे हैं। मेक योर इंग्लिश स्ट्रांग फॉर इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, टॉकिंग एंड ऑल कॉम्पिटिशन्स। ये चैनल इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बात करना और सभी कंपटीशन के लिए उपयोगी है, यूज़फुल है। आज इस चैनल पर इस वीडियो में आप पढ़ेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स इंटरमीडिएट फाइनल का एक चैप्टर है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह चैप्टर। इससे क्वेश्चन आता है तो इंटरमीडिएट फाइनल बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स भी इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। वैसे सिंटैक्स का अच्छी तरह से अगर अध्ययन कर लिया जाए तो सभी कंपटीशन के इंग्लिश पोर्शन को आसानी से हल किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स का हिंदी अर्थ होता है वाक्य रचना या वाक्य विन्यास या वाक्य विश्लेषण। सिंटैक्स को J.S. आर्मर ने बहुत अच्छी तरह परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। वाक्य में शब्दों का उचित स्थान पर उचित प्रयोग ही सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स ग्रीक भाषा के शब्द सिंटैक्सिस से बना है। सिन प्लस टैक्सिस अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है सिन इक्वल टू टुगेदर यानी साथ साथ, तथा टैक्सिस इज इक्वल टू पुट इन ऑर्डर यानी सही अरेंजमेंट। इस प्रकार सिंटैक्स का अर्थ हुआ शब्दों को एक साथ सही स्थान पर सही प्रयोग करना। सिंटैक्स के अंतर्गत हम करेक्शन ऑफ सेंटेंस का अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि वर्ड्स, काइंड्स ऑफ वर्ड्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 काइंड के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इन्हीं का अध्ययन इसमें किया जाता है। वैसे और भी अध्ययन जैसे आर्टिकल या नॉन फिनिट्स ऑफ वर्ब का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। सच पूछिए तो सही शब्दों का सही प्रयोग ही सिंटैक्स है और यह संपूर्ण ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और सिंटैक्स ही समझिए कि संपूर्ण ग्रामर है। तो आइए देखते हैं पहले सिंटैक्स ऑफ नाउन। सिंटैक्स ऑफ नाउन क्या है? सिंटैक्स ऑफ नाउन के लिए मैंने एक नियम बनाया है आपके लिए, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप इसका अध्ययन करेंगे। रूल नंबर 1, कुछ नाउन्स के साथ सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे पोएट्री, कविता, सीनरी, दृश्य, एडवाइस, सलाह, प्रोग्रेस, उन्नति, इंफॉर्मेशन, सूचना, फर्नीचर, लकड़ी के बने सामान, ऑफस्प्रिंग, संतान, मशीनरी, मशीन, मिस्चीफ, शैतानी, बिजनेस, व्यापार, बेडिंग, बिस्तर, ट्रबल, परेशानी, हेयर, बाल, नॉलेज, ज्ञान इत्यादि। एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम्पल मैंने प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं कैसे इंटरमीडिएट क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स कैसे इनकरेक्ट से करेक्ट करेंगे और कैसे कंपटीशन में बैठने वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश को कहाँ मिस्टेक है ये सेंटेंस में देखेंगे। आइए देखते हैं। इनकरेक्ट, द सीनरीज ऑफ गोवा आर वेरी ब्यूटीफुल। ये सीनरीज प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल में इसे नहीं लिखा जाता है, सीनरी ही लिखा जाएगा। सीनरीज गलत है, ये सीनरी और इसके साथ जो वर्ब प्रयोग है आर, ये प्लूरल में है, ये गलत है। इसका सिंगुलर प्रयोग इज होगा। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा द सीनरी ऑफ गोवा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। गोवा के दृश्य बहुत सुंदर हैं।
अथवा इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं, द सीन्स ऑफ गोवा आर वेरी ब्यूटीफुल। जब सीन्स प्रयोग होगा तो यहाँ प्लूरल वर्ब प्रयोग होगा और ये करेक्ट सेंटेंस होगा, गोवा के दृश्य बहुत सुंदर हैं। अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है, एग्जाम्पल नंबर 2, जिसको आप देखेंगे और समझेंगे किस तरह से इसका उपयोग होता है। इनकरेक्ट देखिए, सेलीज पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग। ये पोएट्रीज गलत है, पोएट्रीज प्लूरल में नहीं लिखा जाता है, पोएट्रीज का प्लूरल नहीं होता है, ये पोएट्री लिखा जाएगा और इसके साथ जो वर्ब प्लूरल प्रयोग है वो भी गलत है, वो इस प्रयोग होगा, सिंगुलर प्रयोग होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, सेलीज पोएट्री इज़ वेरी चार्मिंग। शैली की कविता बहुत आकर्षक हैं। अथवा आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द पोएम्स ऑफ शैली आर वेरी चार्मिंग। जब पोएम्स इस्तेमाल होगा तो इसका वर्ब प्लूरल में होगा, आर प्रयोग होगा और ये इसका अर्थ होगा, शैली के कविताएं बहुत आकर्षक हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, इनकरेक्ट देखिए कैसे है, ही गेव मी मैनी एडवाइसेज। तो स्टूडेंट्स, एडवाइसेज नहीं होता है, एडवाइसेज गलत है, ये प्लूरल नहीं प्रयोग होगा एडवाइसेज, इसका एडवाइस प्रयोग होगा और इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, ही गेव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस। अधिक के लिए ए लॉट ऑफ का प्रयोग करेंगे और एडवाइस लिखेंगे। उसने मुझे बहुत सी सलाह दी, उसने मुझे बहुत से सलाह दिए। अथवा आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। पीसेज ऑफ एडवाइस लिख सकते हैं और इसका अर्थ ये हुआ कि उसने मुझे बहुत से सलाह के टुकड़े दिए, अर्थात बहुत से सलाह के टुकड़े दिए या बहुत से सलाह दिए। आगे एग्जाम्पल नंबर 4, इनकरेक्ट देखिए, प्रोग्रेसेस हैव मेड यू ग्रेट। प्रोग्रेसेस, ये प्रोग्रेस का प्लूरल नहीं होता है, प्रोग्रेसेज नहीं लिखेंगे, प्रोग्रेसेज गलत है और इसके साथ जो वर्ब है वो भी गलत है, प्लूरल में प्रयोग नहीं होगा, ये प्रोग्रेस प्रयोग होगा और सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगा हैज़। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, प्रोग्रेस हैज़ मेड यू ग्रेट। उन्नति ने आपको महान बना दिया है। और कई उन्नतियों के बारे में अगर आप बात करते हैं तो इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं या करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस हैव मेड यू ग्रेट, यानी उन्नति की स्थितियों ने आपको महान बना दिया है, उन्नति के स्टेजेस ने आपको महान बना दिया है। तो आगे एग्जाम्पल नंबर 5 में देखते हैं कि क्या कुछ मैंने लिया है और हर तरह का एग्जाम्पल आपको मैं प्रस्तुत करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में इनकरेक्ट देखिए, द इंफॉर्मेशंस गिवन बाय हिम आर रॉन्ग। ये इंफॉर्मेशंस का प्लूरल नहीं होता है, इंफॉर्मेशन सही होगा और इसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल में आर नहीं प्रयोग होगा, ये इस प्रयोग होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, द इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम इज रॉन्ग। उसके द्वारा दिया गया सूचना गलत है। यदि आप इसका प्लूरल बनाना ही चाहते हैं, सूचनाओं को देना ही चाहते हैं, तो आर अथवा करके ऐसे आप भी बना सकते हैं, यह सेंटेंस भी करेक्ट होगा। द आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम आर रॉन्ग। सूचना के आइटम, उसके द्वारा दिए गए सूचना के आइटम गलत हैं, यानी सूचना के जो आइटम हैं, सूचना की जो कई सूचनाएं हैं वो गलत हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन का प्रयोग होगा। आगे एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। इनकरेक्ट देखिए, द फर्नीचर्स परचेज्ड बाय यू आर गुड। ये फर्नीचर का प्लूरल नहीं होता है, फर्नीचर्स प्रयोग नहीं होगा, ये फर्नीचर प्रयोग होगा और इसका जो वर्ब है वो प्लूरल में आर प्रयोग नहीं होगा, इज प्रयोग होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा,
द फर्नीचर परचेज्ड बाय यू इज गुड। आपके द्वारा खरीदे गए फर्नीचर अच्छे हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर कई फर्नीचरों की बात करनी है, फर्नीचर के कई टुकड़ों की बात करनी है, तो आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। द पीसेज ऑफ फर्नीचर परचेज्ड बाय यू आर गुड। आपके द्वारा खरीदे गए फर्नीचरों के टुकड़े यानी कई फर्नीचर अच्छे हैं। आपके द्वारा खरीदे गए फर्नीचरों के टुकड़े यानी फर्नीचरों के पीसेस अच्छे हैं। आगे एग्जाम्पल नंबर 7 में मैंने एग्जाम्पल लिया है, वी मस्ट सेट ए गुड एग्जाम्पल फॉर आवर ऑफस्प्रिंग्स टू फॉलो। तो ऑफस्प्रिंग्स के लिए लिया है हमने। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है संतान। तो ये ऑफस्प्रिंग्स प्रयोग नहीं होगा, इसमें यस नहीं लगेगा, ये ऑफस्प्रिंग प्रयोग होगा। इसका प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर प्रयोग होगा। और इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, वी मस्ट सेट ए गुड एग्जाम्पल फॉर आवर ऑफस्प्रिंग टू फॉलो। हमें अपने संतान को फॉलो करने के लिए, अनुसरण करने के लिए एक अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑफस्प्रिंग का प्रयोग कैसे होगा। आगे एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए आप, इनकरेक्ट देखिए, ही बॉट न्यू मशीनरीज। तो स्टूडेंट्स मशीनरीज गलत है, मशीनरीज नहीं लिखा जाएगा, ये मशीनरी का प्लूरल नहीं होता है, ये मशीनरी लिखा जाएगा। और इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, ही बॉट न्यू मशीनरी। उसने नई मशीन खरीदी। और आप प्लूरल कई मशीनों की बात करें तो आप अगर प्लूरल बनाना ही चाहते हैं तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं या लिख सकते हैं और ये सेंटेंस करेक्ट होगा, ही बॉट न्यू आइटम्स ऑफ मशीनरी। ये मशीनरी ही प्रयोग होगा। उसने मशीनरी के कई नए आइटम खरीदे। उसने मशीनरी के नए आइटम खरीदे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से मशीनरी का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमने एग्जाम्पल लिया है नॉलेज का, और एग्जाम्पल नंबर 10 भी है। एग्जाम्पल नंबर 9, इनकरेक्ट देखिए, ही इज़ द मास्टर ऑफ मेनी नॉलेजेस। तो स्टूडेंट्स नॉलेजेस प्रयोग नहीं होगा, नॉलेज का बहुवचन नहीं होता है, नॉलेज का प्लूरल नहीं होता है, नॉलेज प्रयोग होगा। और इसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा, करेक्ट सेंटेंस होगा, ही इज़ द मास्टर ऑफ मेनी ब्रांचेज ऑफ नॉलेजेस। ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, ही इज़ द मास्टर ऑफ मेनी ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। वह ज्ञान के कई शाखाओं का मास्टर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नॉलेज का प्लूरल नहीं होगा, नॉलेज ही लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 में देखिए, हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे। ये हेयर्स नहीं प्रयोग होगा, हेयर का प्लूरल नहीं होता है, हेयर ही प्रयोग होगा। और इसका जो वर्ब है वो हैव प्लूरल में नहीं बल्कि सिंगुलर में प्रयोग होगा। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, हिज हेयर हैज़ टर्न्ड ग्रे। उसके बाल भूरे हो गए हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने हर तरह के एग्जाम्पल दे करके सिंटैक्स ऑफ नाउन को समझाया है और इसका सिंटैक्स का परिभाषित किया है। यदि आप इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे सिंटैक्स ऑफ नाउन को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। आप यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। आगे आने वाले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।